नमस्कार दोस्तों। हाल ही में छावा फिल्म रिलीज हुई है जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और अभी अभी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई है। इस अवसर पर पूरे देश में मराठा साम्राज्य और शंभू राज्य की वीरता की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में संभाजी महाराज के बलिदान को देखकर हर देशवासी की आंखें नम हो गईं और सोशल मीडिया पर भी शिवाजी महाराज को लेकर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग उनकी वीरता की कहानियां साझा कर रहे हैं, उनकी पोस्ट्स को शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके लिए सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण जीवन पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर स्वराज की स्थापना और उनकी अविस्मरणीय उपलब्धियों तक के गौरवशाली इतिहास को विस्तार से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट जरूर करें, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। वे भोंसले वंश के थे जो मराठा क्षत्रिय कुल से संबंधित था। उनका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था, जिनकी माता जीजाबाई गहरी भक्त थीं। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले एक वीर सेनानी और बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें हिंदू संस्कृति, धर्म और न्याय का गहरा ज्ञान दिया। माता जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर आदर्श नेतृत्व की शिक्षा दी। शिवाजी का बचपन शिवनेरी किले में बीता, जहां उन्होंने युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीतियों में निपुण बनाया। वे बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल और बीजापुर सल्तनत के अधीन रहने से मराठा संस्कृति और हिंदू धर्म खतरे में है। उन्होंने स्वराज, स्वतंत्र शासन की कल्पना की और उसे साकार करने का संकल्प लिया। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें स्वराज की प्रेरणा दी और कहा कि एक दिन वे अपने लोगों को स्वतंत्र करेंगे। शाहजी भोंसले ने दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत में एक प्रभावशाली स्थिति बना ली थी, जिससे शिवाजी को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिली। हालांकि शिवाजी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रेरणा शाहजी भोंसले से नहीं बल्कि माता जीजाबाई से मिली। बचपन से ही शिवाजी ने अपने मित्रों और अनुयायियों के साथ एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखने की योजना बनाई। उन्होंने आसपास के किलों और गांवों में स्वराज की अलग जगाना शुरू कर दिया। युवावस्था में ही वे अपनी सैन्य प्रतिभा से मराठा सरदारों का विश्वास जीतने लगे। 15-16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने छोटे स्तर पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति गणिमिकावा सीखनी शुरू की, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे से समूह को एक मजबूत सेना में बदल दिया। जीजाबाई ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं, बशर्ते वे साहस और बुद्धिमानी से काम लें। उन्होंने मराठा परंपराओं और योद्धा संस्कृति को अपनाने की शिक्षा दी। शिवाजी हमेशा अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में जाते थे। शिवाजी ने अपने पहले सैन्य अभियान के रूप में छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कर वसूली करने वाले जमींदारों और अत्याचारी शासकों के खिलाफ बगावत शुरू की। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे स्वराज का बीज बो दिया। 1645 के आसपास शिवाजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्वतंत्र मराठा राज्य की शपथ ली। वे समझ चुके थे कि जब तक वे संगठित नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता एक सपना ही रहेगी। इसी संकल्प के साथ वे अपने पहले विजय अभियान की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने 1645 में बीजापुर सल्तनत के कमजोर किलों पर नजर डालनी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि छोटे छोटे किले जीतकर वे अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उनके साथ कुछ विश्वसनीय साथी थे जिन्होंने उनके स्वराज के सपने को साकार करने में मदद की। 1646 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला, तोरणा किला, जीत लिया। यह किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था और बीजापुर सल्तनत के नियंत्रण में था। इस जीत से शिवाजी का आत्मविश्वास बढ़ गया और मराठों में जोश भर गया। तोरणा के बाद शिवाजी ने रायगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया, जो आगे चलकर उनकी राजधानी बना। उन्होंने इसे मजबूत किलेबंदी के साथ एक भव्य किले के रूप में विकसित किया। रायगढ़ किला उनके प्रशासन और स्वराज की नींव का केंद्र बना। शिवाजी ने पश्चिमी घाटों और कोंकण क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने वहां के जमींदारों और किसानों को भरोसा दिलाया कि वे अन्याय से मुक्त होंगे।
धीरे धीरे उन्होंने कई छोटे छोटे किलों और गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को शिवाजी की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति अफजल खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। अफजल खान एक क्रूर सेनापति था जिसने कई मराठा गांवों को नष्ट कर दिया। 1659 में शिवाजी और अफजल खान की प्रतापगढ़ किले के पास मुलाकात हुई। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे और उन्होंने अपनी बघनक नुकीले पंजे से अफजल खान को मार गिराया। शिवाजी की सेना ने प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की विशाल सेना को हराया। इस युद्ध में उनकी सेना की गुरिल्ला युद्ध नीति गणिमिकावा बेहद प्रभावी रही। यह जीत शिवाजी को पूरे भारत में प्रसिद्ध बना गई। प्रतापगढ़ की जीत के बाद शिवाजी ने पुणे को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने पुणे को एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। वहां उन्होंने किसानों और व्यापारियों को सुरक्षा देने का वचन दिया। अफजल खान की हार के बाद बीजापुर सल्तनत शिवाजी को खत्म करने के लिए और भी शक्तिशाली सेनाएं भेजने लगी। कई सेनापतियों ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति हमेशा उन्हें बचाती रही। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। जंजीरा के सिद्दी लोग बीजापुर सल्तनत से जुड़े हुए थे और मराठों के लिए खतरा बने हुए थे। शिवाजी ने समुद्री किलों को मजबूत करना शुरू किया और एक नौसेना का निर्माण किया। यह भारत 1660 के दशक में शिवाजी की बढ़ती ताकत ने मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंतित कर दिया। मुगल शासन पहले से ही दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। शिवाजी की विजय मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के स्वराज को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने धैर्य और रणनीति से जवाब देने की योजना बनाई। 1663 में शिवाजी ने पुणे में शाहिस्ता खान के महल पर एक साहसिक हमला किया। रात के अंधेरे में शिवाजी के सैनिक महल में घुसे और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में शाहिस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और वह आगरा भाग गया। 1664 में शिवाजी ने मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए सूरत पर हमला किया। सूरत उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था और मुगल प्रशासन के लिए बेहद अहम था। इस छापे में मराठों ने काफी धन लूटा और इसे स्वराज निर्माण में लगाया। औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को भेजा, जिन्होंने शिवाजी को पुरंदर संधि के लिए मजबूर किया। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। हालांकि शिवाजी ने इसे एक रणनीतिक कदम के रूप में लिया और भविष्य की योजना बनाई। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया, जहां उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। मुगल दरबार में उनका अपमान किया गया और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया, लेकिन शिवाजी ने अपनी सूझबूझ से यहां से निकलने की योजना बनाई। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उनके लिए मिठाइयों और फलों की टोकरी भेजी जाती थी, जिसमें उन्होंने छिपकर भागने की योजना बनाई। एक दिन शिवाजी इन्हीं टोकरियों में छिपकर आगरा से निकलने में सफल हो गए। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने अपने राज्य को पुनः संगठित किया। उन्होंने किले फिर से हासिल किए और अपनी सेना को और मजबूत किया। यह मराठा स्वराज के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। शिवाजी ने 1670 से मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने पुरंदर संधि में दिए गए कई किले फिर से जीत लिए। यह मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष करते हुए भी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था और न्याय प्रणाली को और मजबूत किया। यह उनकी दूरदर्शिता थी जिसने मराठा साम्राज्य को एक स्थायी पहचान दी। 1674 में शिवाजी ने अपने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की घोषणा की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका राज्य एक संप्रभु सत्ता बने, राज्याभिषेक आवश्यक था। पूरे भारत से विद्वानों और संतों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। प्रसिद्ध पुरोहित गागा भट्ट ने उन्हें वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार छत्रपति की उपाधि दी। इस अवसर पर उन्होंने हिंदवी स्वराज को धर्म राज्य घोषित किया। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी, जहां धर्म, न्याय और समानता सर्वोपरि थे। उनका प्रशासन जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग भेदभाव को समाप्त करने की नीति अपनाई। शिवाजी ने भारत की पहली संगठित नौसेना की स्थापना की। उन्होंने समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कई किले बनाए
जैसे सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग। ये मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जिसमें न्याय और कर संग्रह पारदर्शी था। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया। शिवाजी ने अपनी सेना को गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। दुश्मन को थकाकर हराने की रणनीति अपनाई गई। उनकी सेना में निष्ठा और अनुशासन सर्वोच्च था। शिवाजी ने 300 से अधिक किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। हर किले की एक रणनीतिक भूमिका थी जो उनके राज्य को सुरक्षित रखती थी। ये किले उनकी रक्षा रणनीति के मुख्य स्तंभ थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके शासन में मुस्लिम सेना नायक भी थे। उन्होंने जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी। यह उनकी दूरदर्शी सोच और समानता में विश्वास को दर्शाता था। शिवाजी ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने व्यापार मार्गों पर मराठा नियंत्रण स्थापित किया। भारतीय व्यापार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। शिवाजी ने भारतीय इतिहास में एक आदर्श शासक और योद्धा के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनकी नीतियां आज भी प्रशासन और नेतृत्व के लिए प्रेरणा हैं। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बने। शिवाजी महाराज ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने दक्षिण भारत में कई सफल युद्ध लड़े और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन बढ़ती उम्र और लगातार युद्धों से उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 1680 के शुरुआती महीनों में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्होंने अपने सेना नायकों और परिवार से अंतिम मुलाकातें की। वे जानते थे कि उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की अटकलें हैं बेखें। कुछ इसे बीमारी मानते हैं तो कुछ इसे षड्यंत्र बताते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। संभाजी को शिवाजी का योग्य उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन उन्हें अपने ही दरबार में विरोध का सामना करना पड़ा। इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ मुगलों और अन्य दुश्मनों ने उठाने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने अपने पिता की युद्ध नीतियों को जारी रखा और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। हालांकि उनके शासनकाल में कई चुनौतियां आईं, जिनमें आंतरिक षड्यंत्र भी शामिल थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण तेज कर दिया। उसने सोचा कि अब मराठा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मराठा सेना ने जमकर प्रतिरोध किया। यह संघर्ष कई दशकों तक चला और अंततः मुगलों की हार हुई। शिवाजी द्वारा विकसित गोरिल्ला युद्ध नीति ने मराठाओं को मुगलों और अन्य शत्रुओं से बचाए रखा। उनके बनाए हुए किले और प्रशासनिक संरचना ने मराठा साम्राज्य को जीवित रखा। यह उनकी दूरदृष्टि थी कि मराठा साम्राज्य मुगलों के पतन के बाद भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ा। बाजीराव प्रथम और अन्य पेशवाओं ने भारत के बड़े हिस्से पर मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। शिवाजी द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर चलते हुए मराठाओं ने मुगलों को हराया। आज भी शिवाजी महाराज को एक महान शासक, रणनीतिकार और योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियां और विचारधारा भारतीय सेना और प्रशासन के लिए प्रेरणा बनी हुई है। महाराष्ट्र और पूरे भारत में उनका सम्मान अत्यधिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो नींव रखी वह आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग द्रष्टा थे, जिनकी विरासत युगों युगों तक जीवित रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक, कुशल रणनीतिकार और जनहितैषी राजा भी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस महान योद्धा की गाथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।